नजरें जो आज शर्म से झुकी हैं, उस दिन इन नजरों में इतना खौफ था कि कोई भी आंख उठाकर देखने की जुर्रत भी नहीं कर सका। ये हाथ जो आज बंधे हैं, उस दिन इन्हीं हाथों में पिस्तौल थी, बंदूकें थी और बंदूकों की नली आग उगल रही थी। जी हाँ, आज से ठीक 7 दिन पहले हिसार में यूनियन बैंक के अंदर दिन दिहाड़े डाका पड़ा था। आपको याद तो जरूर होगा। बैंक में वो डाका इन्हीं 5 युवकों ने मारा था। इन 5 युवकों में सभी हरियाणा के ही रहने वाले हैं, लेकिन इन डकैतों में एक शख्स ऐसा भी है जिसने बैंक डकैती की पूरी कहानी लिखी थी। उसी ने डकैती के लिए बैंक चुना, उसी ने रेकी की थी और उसी ने सभी साथियों को बैंक तक पहुंचाया। उसी ने लुटेरों को शहर से बाहर निकाला। जानते हैं कौन है वो? वो है कॉमनवेल्थ गेम का गोल्ड मेडलिस्ट सोनी, जो आईटीबीपी का जवान भी है और देश की राजधानी दिल्ली में तैनात था। हिसार यूनिट की टीम ने एसपी हिसार और उनकी टीम के सहयोग से 5 क्रिमिनल्स को भी इसमें अरेस्ट किया है, एक्यूज को इसमें अरेस्ट किया है, जिन लोगों ने इस घटना में अंजाम देना अपना कबूल किया है। जिनके नाम है, जो उसका मेन गैंग लीडर है, उसका नाम है सोनू सन ऑफ जगदीश, ये जींद जिला का रहने वाला है। दूसरा एक्यूज है, उसका नाम विकास सन ऑफ खुशीराम, ये गोहाना सोनीपत का रहने वाला है। तीसरे व्यक्ति का नाम नवीन सन ऑफ देवेंद्र, ये भी खरखोदा जिला सोनीपत का रहने वाला है। चौथा जो एक्यूज है, उसका नाम प्रदीप सन ऑफ बलवान, ये भाटला गांव जिला हिसार का रहने वाला है। और इन सबको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला, एरिया की रेकी करने वाला और सारे घटनाक्रम को रिमोटली मॉनिटर करने वाला लड़का ये सोनी सन ऑफ बलवंत है। ये नंगथड़ा गांव जिला हिसार का रहने वाला है। 18 अप्रैल को यूनियन बैंक में डकैती पड़ी थी। हथियारों से लैस 4 बदमाश बैंक में घुसे थे और बंदूक के बल पर बैंक से 16 से 19 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। इन डकैतों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो पकड़े जाएंगे, मगर आज सबके सब दबोचे जा चुके हैं और इनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए और सुरक्षाकर्मी की लूटी गई बंदूक बरामद कर ली गई है। जैसा आपको मालूम है, नगथला गांव का रहने वाला सोनी इस डकैत का मास्टरमाइंड था और बैंक में डकैती उसने सिर्फ इसीलिए की क्योंकि वो बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। पुलिस के मुताबिक डकैती का मास्टरमाइंड सोनी हिसार के महावीर स्टेडियम में खेलने आता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात हिसार के ही भाटला गांव के रहने वाले प्रदीप के साथ हुई थी। प्रदीप पहले से ही आपराधिक किस्म का इंसान था। ऐसे में सोनी बुरी संगत में फंस गया और एक दिन सोनी ने बैंक में डकैती की पटकथा लिख डाली। हमारे पास जो ह्यूमन इंफॉर्मेशन और जो टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे हम ये कह सकते हैं, करीब घटना से 3 दिन पहले 15 तारीख से इनका इस एरिया में आवागमन है और उन्होंने इन 3 दिनों के अंदर इस बैंक को शॉर्टलिस्ट किया है। ये बैंक जिस लोकेशन पे है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बैंक में कभी भीड़ नहीं रहती और जिस वक्त को इन्होंने चूज़ किया है वो वक्त भी ऐसा था जहाँ पे इक्का दुक्का कस्टमर ही बैंक के अंदर उस टाइम होते हैं। तो उसी दौरान इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। ये रैकिंग करने वाला यही था सोनी? हाँ, सोनी इस सारे घटनाक्रम का सूत्रधार कह सकता हूँ, जिसने खुद मौके पे ना आके रिमोटली इसको मॉनिटर किया है। मतलब इसने गाड़ी को वहाँ से निकलवाने में, गाड़ी किस रूट से भागेगी, ये सारी चीज़ उसने प्लान की है। हाँ, एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि अगर घटना को अंजाम देने वाली टीम का लीडर सोनू था तो सारे घटना का मास्टरमाइंड सोनू था। सेम डे क्या? से एक आरोपी अंदर देखा गया। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 3 दिन से उस एरिया पे लोकेशन पे ये थे। वारदात के दिन इनमें से कोई गया था उससे पहले? नहीं, मैं उस बात को आपको नहीं बता, वो वेरीफाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 3 दिन से इनकी वहाँ पे लोकेशन थी। कितना कैश लूटा गया था, कितना वापस बरामद हुआ? अभी इनके द्वारा करीब 17 लाख रुपए के करीब कैश लूटा गया था, जिसमें से 2.5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बाकी इन्होंने कुछ छुपा रखे जिन्हें कन्फेशन किया है, वो भी हम 1 आध दिन के अंदर ही उस लोकेशन से बरामद कर देंगे। जल्द पैसा और नाम कमाने का भूत इन युवकों को कहां से कहां ले गया, इस बात का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। सोनी, जिसके पास समाज में मान सम्मान था, खुद आईटीबीपी का जवान था, मगर बुरी संगत ने उसे डकैत बना दिया। खैर, अब आपको ये भी बताते हैं कि बैंक में डकैती के लिए इन्होंने पंजाब के जिसपुर से गाड़ी किराए पर ली थी और डकैती के बाद गाड़ी भी वापस कर दी थी।
पुलिस और एसटीएफ का मानना है कि उन्होंने गाड़ी नंबर और सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरों से ही डकैती का पर्दाफाश किया है। प्राइमरीली हिसार पुलिस के साथ हमने कुछ जोन्स डिवाइड किए थे, जहाँ पे हमने घटना के बाद जिन जिन रूट्स के ऊपर ये निकल सकते हैं वहाँ से हमने कुछ सीसीटीवी कैमरास को फॉलो करना स्टार्ट किया और उन्हीं सीसीटीवी कैमरास में हमें कुछ ऐसी लीड मिली कि जहाँ पे ये जिस गाड़ी में लूट करके भागे थे उस गाड़ी की नंबर प्लेट रिमूव कर रखी थी, लेकिन इनके द्वारा पीछे की नंबर प्लेट रिमूव थी, आगे की नंबर प्लेट रिमूव नहीं की गई थी। तो वहाँ से हमें पार्शियल कुछ एक नंबर्स दिखाई दिए और उनकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला के करीब करीब हमने 100 के करीब ऐसी गाड़ियाँ आइडेंटिफाई की जो ब्रेजा हैं और वाइट हैं। उन्हीं गाड़ियों में से फिर हमने जीरो इन करते करते इवेंचुअली हम इस गाड़ी तक पहुँचे हैं। और जब ये जिस गाड़ी को हमने अलग अलग सेलेक्ट किया तो ये गाड़ी जो जीरकपुर से किराए पे ली गई थी, उस गाड़ी को किराए पे देते हुए एक अपराधी जिसका नाम नवीन है, नवीन ने अपनी गाड़ी के साथ फ़ोटो ओनर को दी थी। मतलब जो भी गाड़ी वो किसी को रेंट के पर्पज से देते हैं विदाउट ड्राइवर, उसका फ़ोटो वो साथ में लेते हैं। तो वो गाड़ी का जो फ़ोटो हमने देखा तो नवीन उन्हीं कपड़ों में वो फ़ोटो खिंचवाई थी जिन कपड़ों में इसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन क्लू आ गया था कि सीसीटीवी फुटेज में भी उसी तरह के कपड़ों में उसी कद काठी का लड़का वारदात को अंजाम दे रहा है। हालांकि सीसीटीवी में उसने अपने मुंह को ढका हुआ है तो उसका चेहरे की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन जिस तरह जो कपड़े उसने पहने थे वही डॉटेड शर्ट और डेनिम उसके उस फोटो में थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लू था। ये घटना को अंजाम देके सभी अलग अलग दिशाओं में अपने घरों से भागे हुए थे, तो अलग अलग टीम्स ने इनके ऊपर रेड की है और इवेंचुअली सबको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हिसार एसटीएफ ने बैंक डकैती के इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। हालांकि इस कार्रवाई में हिसार पुलिस ने भी एसटीएफ का बखूबी साथ दिया, लेकिन एसपी लोकेंद्र सिंह ने इसका पूरा स्क्रिप्ट एसटीएफ टीम को दिया है। जैसा कि अभी बताया गया तो एसटीएफ ने लीड लेके इसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया। साथ ही साथ हिसार पुलिस ने भी इसमें अपना सपोर्ट दिया। जो सर्च हो रही थी, हमारी टीम भी पैरेलली इसमें सर्च कर रही थी और 1-2 आरोपियों में गिरफ्तार कराने में हिसार पुलिस की भी भूमिका रही है। और ओवरऑल एसटीएफ ने ये पूरा ऑपरेशन लीड करके और इसमें ये जल्द से जल्द ये सफलता हम लोगों को प्राप्त करवाई है। कुल मिलाकर बैंक में दिन दिहाड़े डकैती करके पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना इन युवकों को अब बहुत भारी पड़ेगा। एक तरफ बैंक डकैती के जुर्म में इन्हें सालों की जेल तो तय है, साथ ही जेल से बाहर आने के बाद भी इन्हें समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाएगा जो आज तक मिल रहा है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।